जय श्री गुरु। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है भ्रम जाल। जिस तरह से मकड़ी एक जाल बनाती है दूसरे जीवों को फंसाने के लिए, उसी तरह से हमारा जो मन है तरह तरह के जाल बना करके खुद को फंसा दिया है। कहा गया है कि धृति का वृत्ति लगा है भारी, भ्रम का जाल छूट पावे ना, भेदिया भेद बतावे लेकिन बात समझ में आवे ना। ध्यान से समझिएगा कि धृति मतलब होता है धारणाएं। हम तरह तरह की धारणाएं अपने मन में जमा करके रख दिए हैं। सबसे पहली धारणा हमारी क्या है कि हम शरीर हैं। दूसरा धारणा क्या है, ये धारणा हमारे जमा करने से नहीं हुआ है, लोगों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर गई है। सबसे पहले हमारी मन की धारणा क्या है। देखिए, भ्रमजाल को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ज्ञान कुछ समझ में आएगा नहीं। जैसे मान लीजिए ये मेरे दोनों हाथ हैं, एक बायां हाथ है एक दायां हाथ है, तो बायां हाथ दायां हाथ के बीच में हमारा ये शरीर है। ठीक है, ये बायां हाथ है ये दायां हाथ है, ये दोनों हाथ के बीच में हमारा शरीर है। उसी तरह से जीव किस तरह से भ्रमजाल में फंसा है, बीच में हमारा जो है ना वो मन है। एक तरफ हमारा शरीर है और एक तरफ हमारा आत्मा है। ठीक से समझिए भ्रमजाल किस तरह से हमको पकड़ा है। एक तो हमारा शरीर है, एक हमारा आत्मा है। अब हमारा जो मन है, ये मन हमारे आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता है, केवल सुन रखा है कि आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मरती है, आत्मा भटकती है, 84 के चक्र में जाती है। ये सब जो जितना सुना हुआ बातें हैं इसी को ज्ञान कहते हैं। जो भी हम सुनी सुनाई जो बातें हैं वो ज्ञान के तल पर हमारे मन में एक भ्रम पैदा हो गया है कि आत्मा का ऐसा होता है। आत्मा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल अभ्यास करके आत्मा को देखे नहीं हैं। यह तो स्पष्ट हो रहा है जो आदमी को आत्मज्ञान नहीं है उसको तो इतना स्पष्ट हो रहा है ना कि वो आत्मा के बारे में केवल सुन रखा है, अभ्यास करके आत्मा के बारे में कुछ जानता नहीं है। ये हमारा मन केवल सुन रखा है। तो वो कहते हैं कि वो जो जितना कुछ सुन रखा है वो एक धृति हो गई है, और वो धृति क्या किया है, एक वृत्ति बना दिया है। वृत्ति किस तरह से बना दिया है, तो जैसे मैं शरीर हूँ मैं शरीर हूँ मैं शरीर हूँ, तो वो शरीर को ही हमारा जो मन है अपने शरीर को ही मान बैठा है। थोड़ा सा आप अगर मेडिटेशन ध्यान करेंगे, योग का साधना करेंगे, तो आपको मन का पता चल जाता है कि मन से तन अलग है। हमारा जो समझ है, हमारा जो ध्यान है, वो समझ को ही ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो वो जो समझ का जो हमारा एक धारणा बना हुआ है वो एक वृत्ति बना लिया है। वृत्ति यानी घेरा, एक जाल बना लिया है, और उसी जाल के अधीन वो अपना क्या करता है, तो दिनचर्या बिताता है, जीवन यापन करता है। तो धृति का वृत्ति लगा है भारी। कहते हैं कि धृति ने एक वृत्ति बना लिया। जैसे मान लीजिए हमने धारणा की रस्सी से अपने को बांध लिया और फिर एक पिंजड़े में अपने को बंद कर लिया। तो वृत्ति का मतलब होता है जाल, पिंजड़ा, और धृति का मतलब होता है धारणा। कहते हैं कि ये धारणा और जाल का एक ऐसा पिंजड़ा बन गया है जिसमें ये गांठ बना लिया है। वो कैसा गांठ, जैसे रसरी अटक जाती है, गांठ उसका खुलता नहीं है। तो कहते हैं कि भ्रम का एक बहुत बड़ा गांठ हो गया है, मन को उलझा दिया है। मन समझ नहीं पाता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ। वो अपने से जितना प्रभावशाली लोग को देखता है, अपने से ज़्यादा प्रभुत्व वाले लोग को देखता है, उसके प्रभाव में ये बहने लगता है। जैसे बहुत तरह के लोग हैं जो प्रभुत्व वाले हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कबीर के पीछे चल दिया, कोई रहीम के पीछे चल दिया, कोई रविदास के पीछे चल दिया। चल तो दिया, वहाँ जा कर के बहुत सारे बातें तो समझा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाया, फिर जा कर के उलझ गया। और तब तक हमारा देह छूट गया, हम खुद नहीं समझे, हम अपने पुत्र को, अपने आने वाले
हम अपने संतानों को बता दिए कि हमारा धर्म का यही मार्ग है, हम इस बाबा के पुजारी हैं या हम इस धर्म के पुजारी हैं, तो वो भी कहने लगा कि हमारे बाप दादा इस धर्म के हैं, इस पंथ के हैं, हम भी इसी में, क्योंकि उनके ऊपर उसी का गांठ चढ़ जाता है, उसी का वृत्ति और धृति बन जाता है। तो हम सबसे पहले तो इस शरीर को पा करके शरीरधारी हो गए हैं, हमारा मन इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, सबसे पहला गांठ है। दूसरा गांठ है कि हम जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हम हिंदुस्तानी हो गए, अगर कोई पाकिस्तान में पैदा हो गया तो पाकिस्तानी हो गया। इस तरह से एक देश का भी बंधन हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है और इसका बहुत बड़ा हम दुख भोगते हैं।